जय गणेश जी, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं वर्ष 2022 का वृश्चिक राशि का राशिफल। हाँ, आपको याद दिला देते हैं कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि या अपनी नाम राशि के आधार पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है, क्या उनकी स्थितियां रहेंगी, क्या परिस्थितियां रहेंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये जो राशिफल है ये राहु, केतु, गुरु और शनि पर आधारित है। अन्य ग्रहों का जो राशिफल होगा वो हम मासिक राशिफल में लेकर आते हैं। ये वार्षिक राशिफल जो होता है ये बड़े ग्रहों के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चूंकि लग्न में 8 नंबर आ जाता है तो 8 नंबर लग्न में इस समय केतु विराजमान है और उसके ठीक सामने राहु विराजमान है। इस वर्ष बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। कब कब होने वाला है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में 5 जून को वो वक्री हो जाएंगे। 5 जून के पश्चात 12 जुलाई को वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके पश्चात 23 अक्टूबर को वो मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। ये स्थितियां शनि महाराज की रहेंगी जो कि इस राशिफल में आपको दिखाई देगा। इसके पश्चात देखते हैं 12 अप्रैल को राहु अपनी वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि जो आपकी सप्तम में पड़ती है इससे निकल के वो मेष राशि में आएंगे। क्योंकि राहु और केतु दोनों ही हमेशा बकरी ही चलते हैं, कभी सीधे नहीं चलते हैं, मार्गी नहीं होते हैं, ये हमेशा बकरी रहते हैं। तो ये 2 से 3 में नहीं जाएंगे, 2 से 1 में आएंगे। तो इस तरीके से इनका प्रभाव रहेगा। और इसी प्रकार से केतु भी वृश्चिक से तुला में आएंगे। वृश्चिक से तुला में आने की स्थितियों में क्या स्थितियां बनेंगी इसको भी हम लोग देखेंगे। और इसके पश्चात एक तीसरे ग्रह जो सबसे ज्यादा बड़े हैं इसीलिए उनको गुरु कहा जाता है, गुरु भी 13 अप्रैल 2022 को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी कहां हैं वो, कुंभ राशि में हैं। कुंभ राशि से वो प्रवेश करेंगे अपनी मीन राशि में। तो इन सारे ग्रहों के परिवर्तन से, इन चारों ग्रहों के परिवर्तन से आप लोगों के लिए क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, इन सारे चीजों का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं लग्न। क्योंकि लग्न में आपके राशि पड़ी हुई है वृश्चिक और वृश्चिक में ही केतु महाराज बैठे हुए हैं। केतु मंगलवत फल देते हैं, पहले ही वो मंगलवत ही फल देते हैं और मंगल की राशि में बैठ गए हैं तो मंगल के हिसाब से ही अपना स्वरूप बना लेते हैं। और अभी फिलहाल मंगल इनके साथ में रहेंगे शुरुआत में। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं। निश्चित तौर से आपका जो व्यक्तित्व होने वाला है वो व्यक्तित्व बहुत तीव्र गति का होगा, बहुत तेजी से चलने वाला होगा। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। आप तुरंत ही निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके पक्ष में भी रहेंगे। लेकिन ये स्थितियां 12 अप्रैल के पश्चात बदल जाएंगी। 12 अप्रैल को केतु जाके तुला राशि में पहुंच जाएंगे और राहु ठीक सामने हैं जो वो मेष राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थितियां बनेंगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि 13 अप्रैल को जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब गुरु पहुंच जाएंगे आपके पंचम भाव में। अभी सुख भाव में बैठे हैं, अभी पंचम भाव में पहुंच जाएंगे 13 अप्रैल से। और 13 अप्रैल से सीधी उनकी दृष्टि आपकी आय पर भी रहेगी और आपके व्यक्तित्व पर भी रहेगी। तो व्यक्तित्व आपका चमत्कारी होने वाला है। उसके पश्चात आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होने वाला है। अभी जो थोड़ी सी जल्दबाजी महसूस होती है,
जल्दबाजी में आप कुछ बोल जाते हैं, जल्दबाजी में आप कुछ चीजें कर जाते हैं, वो स्थितियां आपकी बाद में नहीं होंगी। ऐसी स्थितियां यहां पर बनने वाली हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं कि आपका जो सेकंड स्थान है, जो दूसरा भाव है, इसमें राशि पड़ती है धनु, और धनु राशि में चूंकि क्या है, गुरु महाराज शक्तिशाली होकर बैठे हुए हैं अभी, और उसके पश्चात जब वो अपनी राशि में बैठेंगे तो और शक्तिशाली हो जाएंगे, तो अपनी दूसरी राशि धनु को भी बल प्रदान कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थितियों में निवेश की स्थितियां क्या रहेंगी, कुटुंब की क्या स्थितियां रहेंगी, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुटुंब परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, और जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी आपको लाभ होने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यदि कोई प्रारंभिक झगड़ा चला आ रहा था तो वो झगड़ा भी समाप्त होने की स्थिति में रहेगा 2022 में। और इस समय आप किन किन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं? आप आईटी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर में निवेश कर सकते हैं, आप सिगरेट, शराब, तंबाकू में निवेश कर सकते हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल में निवेश कर सकते हैं, जैसे ईंट, बजरी, मोरम, इन सब चीजों में निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप होटल, रेस्टोरेंट, इन सब चीजों में भी निवेश करके अच्छी आय ले सकते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो निश्चित तौर से इस समय में आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिलेंगी, जो आपको बहुत सारा लाभ देकर जाएंगी। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं और मार्केटिंग से संबंधित चीजों को अपने पास खरीदना चाहते हैं, या रखना चाहते हैं, या डंप करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से वो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। यदि आप टेलीकॉम क्षेत्र में, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में आप कहां कहां निवेश कर सकते हैं? आप टेलीकॉम क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूजिक कंपनी में निवेश कर सकते हैं, आप ऐसी जगह जो इंटरटेनमेंट की हैं उन पर भी निवेश कर सकते हैं, आप बेकरी में, कन्फेक्शनरी में, इन सारी जगहों पर भी निवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनाज में निवेश, अब यदि आप कमोडिटी में निवेश करना चाहते हैं तो आप अनाज में यानी गेहूं में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। आप रियल एस्टेट में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हैं, जो आपको लाभ देकर जाएगा, क्योंकि मंगल आपके राशिपति हैं और केतु मंगलवत होकर बैठे हुए हैं, केतु मंगल के तरीके से प्रभाव देते हैं। तो ये सारी स्थितियां यहां पर आपको मिलने वाली हैं, और इसी प्रकार से कुटुंब परिवार की स्थितियां भी बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अब सीधे चलते हैं आपके सुख भाव पर, चौथे भाव पर, मां के घर पर, कि क्या स्थितियां होने वाली हैं। तो यहां पर क्या है, गुरु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु का पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, और बैठे कहां हैं, केंद्र में बैठे हैं। त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से आपको यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको माता का सुख भी प्राप्त होगा, आपको अन्य सुख भी प्राप्त होंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। यदि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं और उसमें माता से आपको लाभ लेना है, तो उन स्थितियों में भी स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसे ही गुरु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उन स्थितियों में अंतर समझ में आने लग जाएगा। इसके पश्चात जैसे ही 29 अप्रैल से शनि अपनी कुंभ राशि में आएंगे, तब स्थितियां थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि मां से तब आपके मतभेद दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। चलिए आइए सीधे चलते हैं आपके पंचम भाव पर। आपका पंचम भाव क्या करेगा 2022 में? पंचम भाव सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आपकी शिक्षा का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके लव रिलेशंस का भाव है। ये बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। तो इन सारे चीजों में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। गुरु क्या कर रहे हैं,
यहां पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं गुरु। गुरु 13 मतलब गुरु जब यहां पर आएंगे तब तो अच्छा करेंगे ही, उससे पहले ही राजयोग का निर्माण करा रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। तो इस समय भी स्थितियां आपकी अच्छी चल रही हैं, अपने घर को वो बल प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही 13 अप्रैल के पश्चात वो पंचम भाव में आएंगे तब तो आपको चमत्कारिक लाभ मिलने वाले हैं। पंचम भाव से ये मान लीजिए कि 2022 में आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, बहुत सारी अच्छी स्थितियां मिलने वाली हैं। जैसे ही पंचम भाव में आएंगे वो, तो पंचम भाव में आने से, पंचम भाव में जब वो आ जाएंगे तो आपके भाग्य को देखेंगे, आपकी आय को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। तो आपकी आय में वृद्धि करा देंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करा देंगे, और आपका जो लग्न है, आपका जो व्यक्तित्व है वो चमत्कारिक बना देंगे। ऐसी सारी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। तो 13 अप्रैल से पहले भी अच्छा है, 13 अप्रैल के पश्चात तो बहुत ही अच्छा है। यानी पंचम भाव से 2022 में आपको बहुत सारी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन सी? यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो किन किन जगह मेडिकल और नॉन मेडिकल क्षेत्र में आपको बहुत सारा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारा लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आप साहित्य के क्षेत्र में हैं, यदि बीएड, बीपीएड इन सब क्षेत्रों में लगे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको अधिक सुकून, अच्छी चीजें दिखाई देंगी। यानी जो चीजें आपको अभी समझ में नहीं आ रही थी तो फिर आपको समझ में आने लग जाएंगी, और आप निश्चित तौर से यहां से बहुत सारा गेन करेंगे, बहुत सारा लाभ यहां से प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये संतान का भी भाव है। ऐसे लोग जिनको संतान प्राप्त होने वाली है या संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो इस समय संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है, और 13 अप्रैल के पश्चात तो ये बहुत ही अच्छा है। 13 अप्रैल को जैसे ही गुरु इसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां पैदा कर देंगे। ऐसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, और ऐसे लोग जिनकी संतान को कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है, ऐसे लोग, ऐसे जातक जो अपने संतान के व्यवसाय से परेशान है, तो उनको व्यवसाय में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उनको नौकरी में भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उनको प्रगति मिलेगी, और यदि वो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनको नौकरी मिलने के प्रबल योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर से इस अवधि में उनकी संतान का विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह के कई अच्छे मौके यहां पर आएंगे। चलिए अब देखते हैं आपके लव और रिलेशंस की स्थितियां क्या रहेंगी। लव और रिलेशंस में हम पंचम भाव को तो देखते ही देखते हैं, सप्तम को भी देखते हैं, शुक्र को भी देखते हैं। तो शुक्र और सप्तम, इन सारी चीजों की स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं, और गुरु जब बैठ जाते हैं तो उनको और बढ़ा देते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके जो लव अफेयर चल रहे हैं, रिलेशंस चल रहे हैं, वो बहुत अच्छे रहेंगे। और यदि आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको पार्टनर मिलेगा, और यदि आप पहले से रिलेशंस में हैं तो उन रिलेशंस का विस्तार होगा, उनमें वृद्धि होगी, और वो सारी चीजें आपको लाभप्रद होंगी, लाभ प्रदान करेंगी 2022 में। ऐसी सारी स्थितियां यहां पर बनी हुई हैं। चलिए आइए आप देख लेते हैं आपके छठवें भाव को, जो है रोग, रिपु, ऋण भाव। तो रोग, रिपु, ऋण भाव की क्या स्थितियां होने वाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये मंगल का भाव है, तो मंगल के भाव होने के नाते यहां पर कोई स्थितियां ऐसी नहीं बन रही हैं। तो 12 अप्रैल 2022 के पहले थोड़ी सी चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावनाएं बन रही हैं, थोड़ा सा आपके ब्लड निकलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन 12 अप्रैल के पश्चात यहां बहुत अच्छा होने वाला है। राहु महाराज सप्तम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे, और जो भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं वो इन स्थानों पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये रोग, रिपु, ऋण को समाप्त कर देंगे।
पहले तो यदि ऐसी चीजें नहीं होंगी तो उनको पहले बनाएंगे और बनाने के बाद उनको समाप्त कर देंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर हैं। तो जो छोटे मोटे रोग आपके हैं वो समाप्त हो जाएंगे, छोटे मोटे जो शत्रु हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए रोग से, शत्रु से, इन सब से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यानी कि पंचम भाव भी आपका बहुत अच्छा है और छठवां भाव भी बहुत अच्छा है। अब चलते हैं सीधे आपके सप्तम भाव पर, यानी दांपत्य भाव पर, या कह लीजिए व्यापार के भी व्यापार यानी 10th के भी 10th हाउस पर चलते हैं। वहां क्या हो रहा है, वहां की क्या स्थितियां हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहां पर है क्या, इस समय राहु महाराज विराजमान है। राहु महाराज के विराजमान होने की वजह से वो लोगों में ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि अनावश्यक रूप से कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे कहते हैं कि सर हमको धन लाभ नहीं चाहिए, हमको सुकून चाहिए। सुकून अभी यहां नहीं मिलेगा। 12 अप्रैल से जब चेंज हो जाएंगे राहु महाराज, तब ही आपको सुकून की स्थितियां देखने को मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी। क्योंकि राहु महाराज आपके पार्टनर में, आपके व्यापारिक पार्टनर में इन सब को एक शक, एक माया, एक शंका दे देते हैं, जिसमें वो अपने आप कुछ कल्पना कर लेता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना के अनुसार कार्य करने लगता है। आपने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उसको कल्पना में, स्वप्न में ऐसी चीजें दिखती हैं कि आप, उनका पार्टनर ऐसा करने वाला है। तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए आप अपने पार्टनर से लगातार बातचीत करते रहिए। आप कोई भी भ्रम की चीज ऐसी मत छोड़िए जिसमें कि कुछ समस्याएं आए। यदि आप अपने पार्टनर से बातचीत नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से वो गैप छूट जाएगा जिसमें कि तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर कर देगा। आपका ही करीबी व्यक्ति आपके खिलाफ एक विश्वासघात कर सकता है। तो यहां पर समस्या है, यहां पर समस्या देखने की आवश्यकता है। राहु महाराज की पूजा की आवश्यकता है, राहु महाराज के उपाय की आवश्यकता है। यहां आपको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। चलिए अब देख लेते हैं सीधा सीधा आपके जो दांपत्य सुख में स्थितियां हैं। दांपत्य सुख आपका अच्छा होने वाला है कब? अप्रैल के पश्चात, 13 अप्रैल के पश्चात यहां स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली हैं और आपके दांपत्य सुख में भी अच्छा होगा और आपके पार्टनर के सुख में यानी व्यापार के उसमें भी बहुत अच्छी स्थितियां बनने वाली हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे आपके कार्य क्षेत्र पर कि कार्य क्षेत्र में आपके में क्या होने वाला है, क्या स्थितियां होने वाली हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये हम देखते हैं 10th हाउस से। अब आप कहेंगे कि आपने 9th हाउस छोड़ दिया, भाग्य भाव छोड़ दिया। तो भाग्य भाव हमने इसलिए छोड़ दिया, जब हम पंचम भाव समझा रहे थे, जब गुरु का यहां आगमन हो जाएगा। गुरु जैसे ही 13 अप्रैल को पंचम भाव में आएंगे, उनकी अमृतमयी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़नी शुरू हो जाएगी और भाग्य आपका तेजी से चमकने लग जाएगा, तेजी से चलने लग जाएगा। जैसा अभी क्या है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना फायदा मिल रहा है, लेकिन फिर आप मेहनत कम करेंगे, लाभ आपको ज्यादा मिलने लग जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी अप्रैल 2022 के पश्चात। चलिए तो अब देख लेते हैं आपके कार्य क्षेत्र को। कार्य क्षेत्र में क्या स्थितियां होने वाली हैं, इसको आप देख लेते हैं। तो कार्य क्षेत्र में अभी क्या है, अभी गुरु यहां बैठे हुए हैं, सीधे कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र को देखने के कार्य क्षेत्र में अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, उनकी सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है कार्य क्षेत्र पर गुरु की। और ये जो गुरु की दृष्टि है निश्चित तौर से आपको लाभ देने वाली है, आपको लाभ कराने वाली है। तो यहां बहुत अच्छा है। और इसके पश्चात जैसे ही ग्रह चेंज होंगे वैसे ही राहु यहां पहुंच जाएंगे, तो राहु की भी दृष्टि वहां पर पहुंच जाएगी और गुरु की भी दृष्टि जो यहां पर है। गुरु जब चेंज करेंगे तो सीधे आय को देखने लग जाएंगे। आय और व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि आपकी आय बढ़ेगी तो व्यवसाय तो अपने आप बढ़ेगा, आपका कार्यक्षेत्र तो अपने आप बढ़ेगा जब आपकी आय बढ़ेगी। तो ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ होने वाला है। यदि आप अनाज का काम करते हैं, यदि आप गोल्ड का काम करते हैं, यदि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, बहुत अच्छी स्थितियां होने वाली हैं। यदि आप आईटी क्षेत्र में हैं, यदि आप सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हैं,
यदि आप सिगरेट, शराब, तंबाकू के क्षेत्र में हैं, उनका उत्पादन कर रहे हैं, यदि उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन सारे जगहों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ईंटा, गुम्मा, सरिया, बालू, सीमेंट बेचते हैं, तो इस जगह भी बहुत सारा लाभ दिखाई दे रहा है, उनको लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। और व्यवसाय भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कार्यक्षेत्र। और ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, उनके भी कार्य क्षेत्र में विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उनको लाभ मिलेगा। प्रमोशन होगा या नहीं होगा, यह हम अन्य ग्रहों से देखेंगे, लेकिन यहां पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र में विस्तार होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसी संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। और किन किन क्षेत्रों में? होटल रेस्टोरेंट का यदि कोई काम करता है तो होटल रेस्टोरेंट में, खाने पीने की चीजों में, प्रॉपर्टी डीलिंग में, और ऐसे ठेकेदार जो मजदूरों की सप्लाई करते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो एक जॉब या रोजगार की संस्था चलाते हैं, उनको भी बहुत सारा लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है। कई बड़े शहरों में ऐसा होता है कि लोग श्रमिकों की एक कंपनी बना के रखते हैं, उनको नौकरी के लिए भेजते हैं, तो ऐसी स्थितियों में काम करने वाले लोगों को भी यहां बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो उनको भी बहुत सारा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप टेलीकॉम के क्षेत्र में हैं, यदि आप म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, यदि आप YouTube के क्षेत्र में हैं, YouTube चैनल चला रहे हैं, तब भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप पत्रकार हैं तब भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप फाइनेंस में हैं तब भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बेकरी का काम करते हैं तब भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां बहुत सारी स्थितियां लाभ की बन रही हैं। 2022 में बहुत सारा लाभ आ रहा है, लेकिन जब लाभ आता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो हो ही जाती है। आप इतने लाभ के लिए बहुत सारा कार्य करेंगे, उसी कार्य में व्यस्त रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्थितियों में भी दिक्कत आने की संभावनाएं हैं। उस व्यस्तता में, उस काम के बोझ में आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे। कब? 29 अप्रैल के पश्चात, जब शनि महाराज ढैया में आएंगे। ढैया में आएंगे तो बहुत सारी चीजें देंगे आपको, पैसा देंगे, यश देंगे, सम्मान देंगे, सारी चीजें देंगे, लेकिन मानसिक थोड़ी सी परेशानी तो दे ही देंगे। और यह स्थिति कब तक बनने वाली है? ये 23 अक्टूबर, जब तक वो शनि महाराज आपके 29 अप्रैल से आएंगे, 5 जून बकरी होंगे, और 12 जुलाई को ये कहां आ जाएंगे? मकर में आ जाएंगे। तो मकर में आने के पश्चात भी ठीक स्थितियां नहीं रहेंगी जब तक ये बकरी रहेंगे, लेकिन 23 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे। तो 23 अक्टूबर के पश्चात ये सारी स्थितियां फिर से स्थितियां ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन उसके पश्चात फिर वो 2.5 साल के लिए जब आएंगे तो मानसिक स्थितियों में दिक्कत करेंगे। मैंने एक वीडियो दे दिया है जो 2021 से लेकर 2025 तक का पूरा समझाया है हमने वृश्चिक राशि के लिए, तो वो सारी स्थितियां यहां पर बनते हुए दिखाई देंगी आपको। धन, सम्मान, यश, वैभव, संतान से लाभ, सारी चीजें हैं, दाम्पत्य सुख भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति, मानसिक पीड़ा आपकी बनी रहेगी, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, योगा करने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं उपाय सेक्शन में। उपाय बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने, हमारे जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके अन्य भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्रों के लिए उपयोगी हो सकता है तो उनको अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए अब हम लोग उपाय सेक्शन में चलते हैं। उपाय आपको कौन से करने हैं? आपको शनि के उपाय करने हैं, राहु के करने हैं और गुरु के करने हैं। वैसे तो आप नेगेटिव चीजों से बचने के लिए केवल शनि और राहु के उपाय कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रगति को बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए आप गुरु के उपाय कर सकते हैं। गुरु का उपाय क्या है? वही गाय को थोड़ा सा चारा खिलाना, गाय को प्यार से सहलाना, गाय की गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे गुरु कहा जाता है, उसको अगर आप करते हैं बड़े चमत्कारिक इसके लाभ होते हैं। आप करके तो देखिए, 1 महीने, जैसे ही आप 1 महीने करेंगे आपके लिए लाभ ही लाभ दिखाई देने लग जाएगा। शनि के लिए
दक्षिणमुखी हनुमान की दर्शन करिए, उनकी आराधना करिए। बस राहु महाराज के लिए हमने राहु महाराज का एक वीडियो बना के डाला है, स्पेशली राहु महाराज का है, राहु महाराज के क्षेत्र में जाके बनाया है, तो उनके आप दर्शन कर लीजिए। बस इतना कर लीजिए, बहुत ज्यादा पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम है, तो ये काम आप थोड़े से समय में कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, पुनः एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गणेश जी, धन्यवाद।